दिल्ली की सियासी बिसात पर मोहरे अब कुछ इस तरह सज चुके हैं कि 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ बारिश, बहस और हंगामे तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी हलचल मचाने की चर्चा है जो आने वाले कई वर्षों तक भारतीय राजनीति की दिशा और दशा तय कर सकती है। सत्ता के गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि अगर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का गणित सत्ता पक्ष के पक्ष में बैठ गया तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का वो लक्ष्य जो कभी असंभव सा लगता था अचानक पहुंच के भीतर दिखाई देने लगेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह भी चर्चा है कि विपक्षी खेमे में लगातार बढ़ती अंदरूनी खींचतान, दल बदल और टूट फूट का सबसे बड़ा फायदा एनडीए को मिल सकता है और इसी वजह से उसके आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी की अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति को बताया जा रहा है, क्योंकि अगर सीधे समर्थन की संख्या पर्याप्त ना भी हो तो वोटिंग के दौरान संभावित वॉकआउट या अनुपस्थित पूरे समीकरण को पल भर में बदल सकती है। यही वजह है कि हर सांसद, हर सहयोगी दल और हर वोट इस बार किसी शतरंज के सबसे अहम मोहरे की तरह देखा जा रहा है। दूसरी ओर राज्यसभा का गणित भी लगातार चर्चा के केंद्र में है, जहां सहयोगी दलों, संभावित समर्थन और खाली होने वाली सीटों को लेकर नए नए समीकरण बनाए जा रहे हैं। अगर यह पूरा राजनीतिक गणित सत्ता पक्ष के पक्ष में बैठ गया तो परिसीमन के बाद लोकसभा की संभावित 825 सीटों, 33% महिला आरक्षण, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे बहुचर्चित और बड़े प्रस्तावों पर तेजी से आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह है कि इस मानसून सत्र को सिर्फ एक संसदीय सत्र नहीं बल्कि सत्ता, रणनीति, संख्या और सियासी चाणक्य नीति की सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जहां एक एक वोट इतिहास लिख भी सकता है और इतिहास बदल भी सकता है। अब सबकी निगाहें सिर्फ संसद पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये सारी चर्चाएं महज राजनीतिक अटकलें थी या फिर भारतीय लोकतंत्र के एक नए अध्याय की वास्तविक शुरुआत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।